हमारे धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और पुराणों में मनुष्यों के जीवन को साधारण से असाधारण कैसे बनाएं, इसका रहस्य छिपा है। जो व्यक्ति इसमें बताई बातों के अनुसार चलता है वो सुखद जीवन जीकर मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कई ऐसे रहस्य हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं और एक ऐसे जीवन को जीते हैं जिसमें केवल कष्ट होता है और इन्हीं कष्टों के साथ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन अगर हम इन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि हम जिन कष्टों से गुजर रहे हैं उनका समाधान हमारे सामने होता है, लेकिन हम अपने अवगुणों में इतने लिप्त होते हैं कि उन निवारणों को देखते ही नहीं। इन्हीं में से एक गर्भ गीता, जिसमें मनुष्य के जन्म और उसके बाद मिलने वालों कष्टों से कैसे बचा जा सके उसका विवरण है। इस बारे में और जानिए उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। गर्भ गीता में भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र अर्जुन का संवाद है, जिसमें अर्जुन में अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मनुष्य जीवन को कैसे संभाले उसके बारे में बात की है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि मनुष्य जन्म से पहले ही गर्भ में कष्ट क्यों सहता है, जिसके जवाब में कृष्ण ने कहा कि मनुष्य परमात्मा से अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे अगला जन्म मिलता है। उसके कर्म ही ये तय करते हैं कि अगले जन्म में वो किस योनि में जन्मेगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि बहुत से लोग आपकी भक्ति करते हैं, फिर केवल कुछ को ही दर्शन क्यों देते हैं, जिसके जवाब में कृष्ण ने कहा कि मनुष्य 5 विकार काम, मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार के साथ पैदा होता है और सच्ची भक्ति त्याग मानती है। लेकिन जो खुद को मेरा परम भक्त होने का दावा करते हैं वो दरअसल अहंकार में डूबे होते हैं और इसीलिए उन्हें मेरे दर्शन कभी नहीं मिलते। इसके अलावा कुछ लोभवश मेरी भक्ति करते हैं, वो कुछ पाने की इच्छा तो करते हैं लेकिन त्याग नहीं करना चाहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक भोग विलास से विरक्त होकर मेरी भक्ति करता है मैं केवल उनको ही दर्शन देता हूँ। परमात्मा को पाने के लिए भक्ति और प्रेम जरूरी है। केवल शुद्ध मन से भक्ति करने वाले को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आखिर क्यों किसी युवा पुरुष की स्त्री की मृत्यु हो जाती है और क्यों किसी व्यक्ति के युवा पुत्र की मौत उसके सामने हो जाती है। इसके जवाब में कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है और उसे नहीं चुकाता है वो व्यक्ति युवा अवस्था में ही अपनी पत्नी को खो देता है। इसके अलावा जो व्यक्ति किसी की अमानत को वादा करके नहीं लौटाता है उस व्यक्ति के पुत्र की मृत्यु उसके सामने हो जाती है। कृष्ण ने अर्जुन को गुरु का महत्व बताते हुए समझाया कि बिना गुरु के व्यक्ति चंडाल के समान होता है। गुरु हमारे पथ को प्रदर्शित करता है। केवल गुरु ही हमें सही और गलत में फर्क बता सकता है। ये गुरु किसी भी रूप में हो सकता है। अर्जुन के सभी सवालों के जवाब देने के बाद कृष्ण ने कहा कि जो भी प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं वो आगे चलकर मनुष्यों के जीवन में काफी महत्व रखने वाले हैं। गर्भ गीता की इन बातों की सत्यता को अगर समझा जाए तो मनुष्यों का जीवन बिना मकसद के नहीं होता है। बस जरूरी ये है कि हम अपने होने के सही उद्देश्य को समझ सकें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।